सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। कम्मार व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो अभी मैं व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ 1 बजे से। 1 बजे के बाद ही टाइम हो रहा होगा और मैं हूँ अपने मायके में। और आज पहले मैं जाने वाली थी 6 बजे, लेकिन छुट्टी हो गई मेरी। मतलब छुट्टी क्या हो गई है, मतलब बारिश बहुत हो रही है ना, तो पानी वगैरह बहुत भरा है, तो इंसान कैसे ही जाएगा ना। तो अभी मुझे यहाँ से जाना है दीदी के वहाँ अभी अपनी, क्योंकि कल क्लास है। अगर बारिश कम हुई तो जाना ही पड़ेगा। और ये मेरी दीदी के बच्चे हैं प्यारी प्यारी से, और ये है हमारा हार्दिक। मौसी कितनी अच्छी बता दो। बहुत अच्छी है। बहुत एटीट्यूड है इसके अंदर। तो गाइस अभी बरसात रुक नहीं रही है और जाना भी है स्कूटी में ना, देखते हैं कैसे जाया जाएगा। तो मिलते हैं अभी हम आपको थोड़ी देर में। तो गाइस देख सकते हो आप, मुंह भी नहीं धोया है मैंने। देख सकते हैं यहाँ पर बारिश हो रही है और मैं बारिश में भी घूम रही हूँ। मज़ा आ रहा है, लेकिन अभी मुझे यहाँ से जाना है और रास्ते में पड़ता है नाला वगैरह। आप देखते हैं यार कैसे ही जाएंगे अभी ना, कैसे पता चलेगा। देखो नौकरी है, 2 बच्चे हैं, खर्चा बहुत ज्यादा है। आप क्या बता, करें? तू ये बोल कि तू मुझे पहन, मुझे भीख दे दे सूट, अपने सूट मुझे भीख दे अरे दे। मीशो से ऑनलाइन कर देते, मैं बहुत गरीब हूँ। इतना फालतू पैसा नहीं मेरे पास। आज क्या हुआ पता है मेरे साथ? मैं आई थी मम्मी से मिलने के लिए। मम्मी ने मुझसे झूठ बोला कि मैं घर पे ही हूँ और आ गई हूँ। तो मुझे लगा कि मैं मिल भी लूँगी ना और बैठ भी जाऊँगी। थोड़ा छुट्टी वुट्टी है, शाम को चले जाऊँगी। लेकिन यहाँ इतनी तेज़ बारिश में जा ही नहीं पाई वापस, क्योंकि फिर मुझे नींद भी लग गई थी और मतलब रात अंधेरा हो गया, तो फिर स्कूटी से जाना आना तो क्या ही कर पाती। और अभी रात के बज गए हैं 11, साढ़े 11। मम्मी अभी तक आई नहीं। मम्मी ने मुझसे इतना झूठ बोला, उसके चक्कर से मेरी 1 दिन की क्लास भी मिस हो गई। शायद कल हो जाए, ये ब्लॉग पोस्ट करो तब मैं, है ना। तो अभी मैं मम्मी का वेट कर रही हूँ। मुझे नींद ही नहीं आ रही, क्योंकि अभी वो आएंगी तो है ना, चाय वाय बनाऊँगी उनके लिए मैं। तब देखते हैं कब तक आती है। क्या ही बताया यार गाइस, पता है घर में आके सुकून बहुत मिलता है, लेकिन इतनी टेंशन है ना अंदर से कि यार कैसे सब कुछ होगा, कैसे होगा क्या नहीं है। क्योंकि यार सबको अपनी पर्सनल लाइफ की भी दिक्कत रहती है, फैमिली है ना, सब कुछ है आज के टाइम पे। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं तो हाँ भैया इंसान खूब ही खुश होगा। टेंशन तो सभी के अंदर रहती है। और कई लोग बोल रहे थे कि पर्सनली बोल रहे थे कि ये शादी के बाद ऐसी पोस्ट डालती है, ऐसे मतलब बहुत चीज़ बोल रहे थे। मतलब पता भी है मुझे कौन लोग हैं वो मेरे पीठ पीछे कहने वाले, क्योंकि सामने तो उनकी है नहीं बोलने की। तो मैं उन लोगों से यही बोलूँगी यार, अपनी लाइफ है, मेरी लाइफ है वो, है ना। मैं जैसे मर्जी पहनूँ, जैसे मर्जी घूमूँ, जैसे मर्जी रहूँ। कई लोग बोलते हैं कि बिंदी नहीं लगाती, तो मैं सब कुछ करती हूँ। मुझे खूब शौक है चूड़ियाँ पहनने का, बिंदी मांग में बनने का। वो निकल जाती है बार बार, किसमें ग्लू है तो टिक रहती है, नहीं तो निकल जाती है मेरी, है ना। मांग वगैरह मैं सब भरती हूँ। अब व्लॉगिंग ऐसे टाइम पे स्टार्ट करती हूँ जिस टाइम पे भी जा तो मैंने कुछ करा नहीं होगा, नहीं तो ज़्यादातर आप मेरी वीडियोस में देखना मैं भरती ही भरती हूँ। ठीक हो गया। और वो लोग बता रही थी, मैं तुम्हें क्या बोल रही थी कि कपड़ों के लिए जो मेरे लिए बोल रहे हैं ना पीठ पीछे कि यार ऐसी पोस्टें कर रही है, ऐसी है, पता है मुझे कौन है वो, मेरे अपने ही होंगे, हैं ही, क्या ही बोल सकते हैं उन लोगों के लिए हम। क्योंकि सामने कुछ बोल नहीं सकते तो गुस्सा होके मुँह फुला के बैठ जाते हैं वो लोग। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों से, पर्सनली बता रही हूँ मैं, कि वो मुझसे गुस्सा होके बैठ जाएं, बात ना करें, फ़ोन ना करें, या नॉर्मली मेरे पीठ पीछे बोलें या चुगलियाँ करें, तो उनसे मुझे लेना देना कुछ भी नहीं है। वैसे भी बोलते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी मर्ज़ी, मैं कैसे कपड़े पहनूँ, क्या करूँ, मुझे पता है मुझे कहाँ पर क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, तो बस हो गया। तो मुझे कोई प्लीज़ अपने ज्ञान मत देना यार, प्लीज़। खाली मैं पर्सनली नाम लेके बोलूँ तो अच्छा नहीं लगता ना। कोई मुझे सोशल मीडिया में सब चीज़ें ना दिखाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो लोग, कई लोग मेरे देखते हैं तो मैं बोलती, पहले देखते भी हैं फिर बोलते भी कि हाँ वो तो ऐसा बना रही है, वो तो ऐसा डाल रही है, बहुत बड़ी यूट्यूबर। कोई एकदम से नहीं बन जाता है ना, धीरे धीरे हम लोग मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत रंग लाएगी क्यों नहीं है, ऐसा नहीं है। अब लगे रहूँगी तो कहीं ना कहीं तो कभी ना कभी तो मेरा होगा ना हर चीज़ अच्छा। तो बुरे दिन भी आते हैं, अच्छे दिन भी आते हैं। तो अभी मेरा टाइम क्या है, सही है जैसा है। क्या हस्बैंड सपोर्ट कर ही रहा है, क्या चाहिए मुझे उससे ऊपर, है ना। इन लॉस मेरे अच्छे ही हैं, मायके से मेरी फैमिली अच्छी है, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो लोग दिमाग लगा रहे हैं ना अपना फालतू का, प्लीज़ मत लगाना मेरे लिए दिमाग। मैं पर्सनली कह रही हूँ, तुम लोगों की बातों में बहुत पक चुकी हूँ। सुनती हूँ ना कि यार ये ऐसा बोला वैसा बोला, मेरे सामने बोलो, इतनी दिक्कत है कि यार ऐसा मत पहन वैसा मत पहन। और पहली बात, मैं इन चीज़ों को नहीं मानती। शादी के बाद की बहू
ससुराल में ही रहती है, बहू मायके में ही रहती है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो उसकी अपनी मन इच्छा है कि वो कहाँ रहना चाहे, कहाँ कुछ ना करे, क्योंकि अभी दिन होते हैं घूमने फिरने के, बाद में फिर बच्चे अच्छे हो जाए तो फिर एक ही जगह इंसान रह ही जाता है। और मैं नॉर्मली ऐसा नहीं कि मायके के लिए ही वो चीज़, मैं दोनों के लिए ही करती हूँ अपनी फैमिलियों में, दोनों इन लॉज के लिए भी और अपनी मम्मी लोगों के लिए भी। मैं यहाँ तो बहुत कम ही होता है मेरा आना जाना, कभी छुट्टी हो तो फिर नज़दीक यही पड़ता है, ससुराल तो मेरा उल्टा बाग बरेली हो जाएगा ना आना जाना। तो प्लीज़ यार मेरे लिए फालतू मत बोलना। और कई तो अपने ऐसे हैं ना कि यार क्या बोलो, छोड़ो, ज़्यादा कुछ बोलूँगी तो फिर सच्चाई निकल ही जाएगी। तो मैं अभी क्या कह रही थी, मतलब मेरे मन में ऐसी बात आई, मैं सोच रही थी कि बोलूँ, फिर होता ना कि मन में उनके लिए नफरत पैदा होना। तो मैं सोचती हूँ कि यार व्लॉग मेरा देखते ही हैं तो मेरा रिप्लाई उनको मिल ही जाएगा, है ना। तो दीदी लोग तो यहाँ पर मेरी सब सो गए हैं और मैं मम्मी का वेट कर रही हूँ, देखते हैं कब तक आती है। और बस गाइस, मेरी शादी की एल्बम अभी तक नहीं आई है, कुछ नहीं, मतलब कोई वो ही नहीं। अभी तीसरा महीना कंप्लीट हो गया मेरी शादी को, अभी तक एल्बम वाले ने एल्बम ही नहीं दी है। अब पता नहीं कब तक देंगे। वीडियोस वगैरह भी बोला था तो नहीं दे पाए। और हाँ, एक कंफर्म और कर देती हूँ, किसी को डाउट था कि मैं मंगलसूत्र वगैरह नहीं पहनती, तो मैं गाइस पहनती हूँ मंगलसूत्र। ये देखो, इसमें है काले चरियो, मैं वाला भी पहनती हूँ, बट मेरे वो एलर्जी के चक्कर से मैं तो खोले ही रखती हूँ ज़्यादातर, और मैं यही पहनती हूँ, ठीक है। तो गाइस प्लीज़ यार, मैं क्या बोलूँ उन लोगों के लिए, छोड़ो, दिमाग से निकालनी चाहिए, क्योंकि ऐसे फालतू लोगों के चक्कर से ना अपना वो नहीं कर सकते हम फोकस, कि ऐसा है, ये घमंड दिखा रही है, एटीट्यूड दिखा रही है, मेरे पे है, मैं इसलिए दिखा रही हूँ, साफ बात है। मुझे अच्छा लगता है जैसे कपड़े पहनना मैं पहनती हूँ, मेरा मन करता है कि ये पहनूँ तो मैं पहनूंगी। ऐसा नहीं है कि यार मैं ससुराल में डर के रहूँगी, तो मैं सोच रही हूँ मेरे ससुराल वाले हैं, लॉस हैं, तो मैं ये ना पहनूँ, मैं वो नहीं पहनूँ। मेरे जो मन में आएगा मैं वो चीज़ पहनूंगी ही पहनूंगी, चाहे कोई किसी को दिक्कत हो ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से लेना देना नहीं है मुझे इन चीज़ों से। मेरा मन है ना वो पहनने का तो मैं पहनूंगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता किसी चीज़ के लिए। और मुझे पता है कि मुझे कहाँ पर क्या करना है, तो प्लीज़ मेरे कपड़ों के लिए मुँह मत बनाया करो। मैं क्या पहनती हूँ क्या नहीं करती हूँ मुझे बहुत अच्छे से पता है। हम साड़ी पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, तो हमारे नॉर्मल सा है, पेट वगैरह सब जगह दिखता है ना। अगर हम जीन्स पहन रहे हैं, शॉर्ट टॉप डाले तब भी दिखता है, तो क्या दिक्कत है उसमें। जब लोगों को साड़ी में दिक्कत नहीं है तो जीन्स और उसमें भी नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है कई लोग फालतू बोलेंगे, तो ठीक है गाइस, यार ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता है मेरा बार बार, है ना। तो भाई मैं अपने आज मायके में रुक गई हूँ, अब कल सुबह कोशिश करूँगी कि टाइम से निकलूँ, क्योंकि मुझे क्लास जाना है। देखो क्या होता है, सुबह उठा नहीं जाएगा क्योंकि अभी इतनी लेट सोऊंगी। कुछ चीज़ सही भी नहीं चल रही, तो एक तो मन भी नहीं है व्लॉगिंग करने का रोज़ डेली, फिर लेकिन क्या करें, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना कुछ पाने के लिए। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय यार गाइस। हाँ, मैं ये बोल रही थी ना कि यार किसी को व्लॉग एडिट वगैरह किससे करते हैं, क्या ऐप से करते हैं, किसी को प्लीज़ आइडिया हो तो मुझे पक्का बताना। तो मुझे कुछ ऐसा पता नहीं है ना कि यार कैसे क्या करते हैं। मैं नॉर्मली जैसे मैं कुछ चीज़ बनाती हूँ ना, तो मैं इन शॉर्ट में डाल के सीधे ही पोस्ट कर देती हूँ। जैसे मैं कुछ काटना होता है, कुछ होता है, मैं नॉर्मली दिखाती हूँ सब कुछ। मैं ऐसे ये वाला दिखावा नहीं करती कि मैं अच्छा ही दिखाऊँ या बुरा पार्ट ना दिखाऊँ। जो जैसा है मेरे लाइफ में चल रहा है मैं सब कुछ दिखाती हूँ, है ना। तो मैं दिखाऊँगी भी। 12 बजने वाले हैं अब, मम्मी का वेट करते करते, और मेरा मन कर रहा है चाय बनाऊँ और मैं पीऊँ, बट अब मेरी उज्ज नहीं आती है ना बनाने की। अब मैं व्लॉग के चक्कर से मुझे सब करना पड़ता है। मैं सोचती हूँ यार कुछ तो बनाऊँ, कुछ तो कहीं पर तो मन लगे मेरा, है ना। इस मंथ मेरा कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, शूट वगैरह भी हो जाएंगे, तो फिर अपना भी मैंने देखना ही है कुछ करने का। अब इतना पैसा लगाया है तो कहीं ना कहीं तो मैं कुछ करूँगी ना। तो यार गाइस, क्या ही सोचें, क्या ही करें वाली इस बात है ना। बहुत बोर हो जाती हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ यार गाइस, कुछ बताओ क्या बनाऊँ, समझ नहीं आता। डेली यही चीज़ें दिखाओ, यही चीज़ें करो, लोगों को इंटरेस्ट भी नहीं आता होगा मुझे पता है, लेकिन क्या करें, हमारे पास यही है डेली व्लॉग्स में, तो हम यही चीज़ें डाल सकते हैं। जब मैं अपने ससुराल जाऊँगी और जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो मैं बनाऊँगी उनके नई नई डिशेज़, खाना वगैरह, तो मैं सब कुछ दिखाऊँगी आपको। मुझे बहुत शौक है, और मेरा फर्स्ट करवा चौथ आ रहा है तो मुझे बहुत खुशी है, बहुत ज़्यादा। और अब आने वाला है, पहले रक्षाबंधन हर बार भैया घर में होता है, मतलब कभी कभी मतलब छुट्टी लेके आता है, बट इस बार वो भी 1 हफ्ते पहले ही आया था, तो छुट्टी अभी मुश्किल है उसकी आना। तो भैया नहीं होगा तो हमारा तो एक ही भाई है ना, तो अभी ड्यूटी में तो उतना अच्छा लगेगा नहीं रक्षाबंधन में, लेकिन क्या करें, बनाना तो पड़ेगा। वैसे हमने राखी वगैरह भेज दी। और गाइस, मैंने ये हेयर कट करवाया था अपनी मैम से। मतलब मेरे तो बाल ना बहुत गंदे से हैं, तो उसमें कोई भी हेयर कट कराओ तो दिखता नहीं अच्छे से, बट बहुत डैमेज हेयर हो रहे थे, तो वो हो गया। मतलब कट के बहुत सुंदर लग रहे हैं अभी बाल खोल के। भाई मैंने सबकी एल्बम देखी, अपनी शादी की एल्बम ही नहीं देखी है। कब आएगी? मायके साइड की तो आ गई, ससुराल साइड की अभी तक नहीं आई है। और मेरे नेल्स देखो। और गाइस, एक चीज़ और कंफर्म करना चाहूँगी मैं आपको, जो आप लोग बोल रहे थे ना, मतलब
फेक आईडी वाले बता रही हूँ, ठीक है। मतलब कई लोग मुझसे वहाँ पर कमेंट कर रहे थे, वैसे मैंने डिलीट भी करा है क्योंकि उन लोगों को उसमें बोल के ना कोई फ़ायदा नहीं है कि आपने मुँह चमकाया और गला हाथ में फाउंडेशन लगाया, तो इतना फालतू फाउंडेशन होता नहीं है। वो हमारा सिर्फ शूट है कि हमने मेकअप कैसे किया है, हमें कहाँ पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सिर्फ नॉर्मल मेकअप। हमने वीडियोस और शूट तो हम इसलिए लगते हैं कि यार हमें पता है कि हमने ये चीज़ करी है तो हम डाल देते हैं। जो बोले थे कि हमने गले में नहीं फाउंडेशन, इतना फालतू फाउंडेशन हमारे पास नहीं होता है कि इतने महंगे फाउंडेशन हम लोग हाथ में कवर कर रहे हैं ना, या तो ब्राइट जैसे हम ब्राइट में कर रहे हैं, या हम किसी मतलब हमें कोई पैसा मिल रहा है उस चीज़ का, हम चीज़ें कर रहे हैं तो हम पूरा ही कवर करेंगे वो चीज़। लेकिन वो शूट होते हैं नॉर्मल, जैसे हमने मेकअप किया और मैम को हमने दिखाया हमारे पे क्या कमी है क्या नहीं है, हम पे क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, बस इसके लिए और कुछ नहीं। जो लोग फालतू बोल रहे थे कि यार मुँह चमका दिया और हाथ पैर ये चमकाए नहीं, तो वो उस चीज़ों के लिए नहीं था। और उस टाइम इतना ध्यान भी होता तो हम नॉर्मली करते भी, अगर फाउंडेशन वो होता तो इतने महंगे फाउंडेशन हम लोग ऐसे नॉर्मल मॉडल शूट में तो नहीं कर सकते ना गाइस। तो सोचो समझने वाला वो समझता ही है, और जो फालतू ज्ञान देने वाला है वो वैसे भी ज्ञान देता ही रहता है। और अपने लोग इतना चलते हैं ना, अपनों की बात बता रही हूँ, ठीक है। यूट्यूब सबके पास है, व्लॉग भी देखते ही हैं, बट वो सोचते हैं कमेंट से इनका क्या नहीं हो जाएगा, और इनका हम पूरा व्लॉग देख लेंगे तो पता नहीं इनके व्यूज़ आ जाएंगे, ये फेमस हो जाएंगे। ऐसे वाला भी लोग है बहुत हैं। मतलब लोग बोलते हैं ऐसा नहीं कि अपने, वो अपने ही हैं अपने यहाँ के। उससे तो मैं नहीं कहूँ, बहुत से लोग अपने, नाम क्या बोलूँ, लोग के थोड़ा देखते हैं फिर हटा देते हैं, कहते हैं हाँ ठीक है कमेंट करना। और अपनी अगर इनकी गर्लफ्रेंडों की बात आएगी या इनकी बॉयफ्रेंडों की बात आएगी या अपने बहन भाई किसका देखना होगा, तो एकदम से ऐसे देखते हैं कि हाँ यही है बिल्कुल। और मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता छोटे मोटे लोगों से, मत देखो मुझे कोई फ़र्क, तुम्हारे एक व्यू एक सब्सक्राइबर से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे ज़रूरत भी नहीं है ऐसे लोगों से। तो मैं इसलिए क्लियर करती हूँ व्लॉगों में, तो थोड़ा मेरा मन एक होता है ना कि आप व्लॉग ना बनाओ तो पूरे दिन क्या हो, मतलब क्या करा क्या नहीं करा वाला सीन शॉट होता है। बट मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी बातें शेयर करती हूँ, जो मुझे समझते हैं उनके लिए, और जो नहीं देखता मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, मत देखो मेरे वाले से। चल रही हूँ अपने घर से, बारिश हो रही है तो रेनकोट भी ज़रूरी है ना, निकलना ही पड़ेगा। अब पहले स्कूटी निकालते हैं, स्कूटी ले जाना ज़रूरी है, मेरे को नंबर प्लेट वगैरह लगाना है ना अपना। आ रहे हैं, बाय कह दो मम्मा मुझको। इसको पैसे देके जा रही हूँ, बाय। मिलते हैं हम रक्षाबंधन में सीधे। बाय जीजू, बाय। मैं ट्रॉली लग रही हूँ। अब मैं आगे का ब्लॉग सीधे घर पहुँच के बनाऊंगी क्योंकि रास्ते में बारिश हो रही है और स्कूटी में ड्राइव नहीं कर पाऊंगी ना, तो गाइस बाय। और इसको स्कूटी देने का मतलब ख़राब होने का मतलब है, स्टार्ट ही नहीं करी एक दिन तक इसने, तो बाय बाय। चॉइस वाला ब्लू ये है गर्ल्स, तो बाय, जाओ खाओ। देवभूमि ऐसी नहीं बोलते हमारे घर को। आप देखिए यहाँ का मौसम, हाय हाय सुंदर, पास से तो और सुंदर लग रहा। और जाना तो ज़रूरी है क्योंकि रोज़ छुट्टी हो जाएगी ना फिर ऐसे। अब वहाँ पानी वानी आया है तो देखा जाएगा, वहाँ पर बड़े जीजू लोगों को बुलाया है मैंने, देखते हैं कैसे जाया जाएगा ना। तो ठीक है, मिलते हैं हम आपको सीधे दीदी के घर में। आप बाय बाय। पहुंच चुकी हूँ घर अभी, और भीग गई थी, मतलब बारिश वारिश हो रही थी थोड़ा, लेकिन मैंने रेनकोट पहना था तो कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है गाइस यार, अभी आई हूँ, अभी थक गई मैं बहुत ज़्यादा। हाँ मैं कॉल कर रही हूँ अपने हस्बैंड को, तो मिलते हैं अभी आपको थोड़ी देर में। बाय बाय। सो गाइस मैं पहुँच चुकी थी, आपको मैंने बताया, और अभी बज चुके हैं अभी 8, और अभी मैं व्लॉग की एंडिंग कर रही हूँ। वैसे तो मैं रोज़ मतलब 8:20 8:30 तक पोस्ट कर देती हूँ, आजकल लेट हो ही जा रहा है ना, क्या ही बनाई हो जा रही है, तो खाना वगैरह भी हमारा हुआ नहीं है, थोड़ा लेट होता है यहाँ पर दीदी के वहाँ। तो गाइस तो मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में, तो अपना व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट के लिए, बाय।